पुलिस का छापा, हिरन पेश की चोरी, डेंजर गिरफ्तार। बाबा, बाबा जी फायज कहाँ है? अपने कमरे में थी। लाओ से। सुनो, ड्राइवर को कहो कि गाड़ी लगाए, मैं फैक्ट्री जाना चाहता हूँ। अच्छी बात है, जल्दी करो। ये क्या? बाबा 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 हेलो डॉक्टर साहब, मैं फायज बोल रहा हूँ। पापा की तबीयत बहुत सख्त खराब है, आप प्लीज एम्बुलेंस भिजवा दें प्लीज। थैंक यू। जमाल जी, आप कौन? मैं आपका दोस्त हूँ। आप एक सेकंड यहाँ तशरीफ लाएंगे? वो तो हर पुलिस वाला 2 दिन से यही कह रहा है। हाँ नहीं, मैं ना तो पुलिस वाला हूँ और ना ही फाइज का कोई आदमी। तो फिर मेरे साथ आपका क्या ताल्लुक है? मेरा कोई ताल्लुक तो नहीं आपके साथ, लेकिन है भी। मैं कुछ समझा नहीं। मैं जर्नलिस्ट हूँ, खबरों की तलाश में रहता हूँ। मेरी गिरफ्तारी की खबर तो आप लगा चुके हैं, और क्या चाहते हैं आप? देखिए, आपकी गिरफ्तारी की खबर जैसे पुलिस वालों से मिली और जैसा आपकी फैक्ट्री के मालिकान से मिली, शाया हो गई। तो फिर ये कि मुझे पूरा यकीन है कि आप मुझे ये कहेंगे कि ये सच नहीं। वो क्यों? वो इसलिए कि मैं आपकी फैक्ट्री के नौजवान मालिक से बहुत पहले मिल चुका हूं, जब आपकी फैक्ट्री में माफिन चोरी हुई थी और एक बेगुनाह आदमी का कत्ल हो गया था। आप ये कैसे कह सकते हैं कि वो शख्स बेगुनाह था? मैंने फाइज की आंखों में वो सब कुछ पढ़ लिया था जो कि दौलत की हवस में अंधे किसी शख्स की आंखों में हो सकता है। तो फिर क्या किया आपने? उसने आपको भी खामोश करवा दिया होगा? नहीं, मेरे पास उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं था, इसलिए। सबूत तो किसी के पास भी नहीं, मेरे पास भी नहीं। कितना अजीब है ना कि किसी बेगुनाह के पास उसकी बेगुनाही का सबूत ही नहीं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जब भी मुजरिम कहीं जुर्म करता है तो वो कहीं ना कहीं गलती जरूर करता है। मुश्किल है, बहुत मुश्किल है ये। हाँ, शुरू में जरूर मुश्किल होगा, लेकिन जब मुजरिम कॉन्फिडेंट हो जाता है तो उसका वही ओवर कॉन्फिडेंस उससे गलती जरूर करवाता है। अच्छा, अब आपका केस कोई इतना बड़ा भी नहीं कि आपकी जमानत ना हो सके। मैं क्या करूंगा जमानत करवाकर? मेरी तो इतनी बदनामी हो चुकी है कि अब तो इस शहर में रह भी नहीं सकता। अरे नहीं नहीं जमाल साहब, दिल छोटा नहीं करते। जब हम सब कुछ सामने ले आएंगे तो नेकनामी आपके हिस्से में जरूर आएगी। फालिश का शदीद अटैक हुआ है। Oh no. शुक्र है कि दाएं तरफ है, इसलिए जिंदगी बच गई। लेकिन डॉक्टर साहब, स्पीच बिल्कुल खत्म हो गई है। इशारों से बात समझा सकें तो मुमकिन है, और फिर बॉडी मूवमेंट भी तो खत्म हो जाएगी, या तो बेड पर या फिर व्हीलचेयर पर। डॉक्टर, ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसके लिए आपको मुस्तकिल किसी गवर्नेंस या फिर किसी आदमी का बंदोबस्त करना होगा जो इनके साथ रहेगा। डॉक्टर, कोई इलाज है इसका? मुख्तलिफ किस्म की वर्जिशें हैं, मालिश है, जिनसे हो सकता है कि बॉडी मूवमेंट ठीक हो जाए, और फिर मैं इंजेक्शन भी दूंगा।
बल्कि वो तो आपकी फैक्ट्री में बनते हैं, मुस्तकिल लगवाने होंगे। डॉक्टर प्लीज स्पीच का कुछ। इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि जबरदस्त शॉक पहुंचा है और सब दिमाग का काम है, बहुत मुश्किल नजर आता है। डॉक्टर ये हॉस्पिटल में कब तक रहेंगे? अगर आप घर पर केयर कर सकते हैं तो अभी ले जाएं, वरना 1-2 दिन रहने दें। डॉक्टर साहब आप इनके लिए किसी बेहतर शख्स का बंदोबस्त करें, मैं उसे साथ ले जाऊंगा। ठीक है, मैं 1-2 दिन में ढूंढता हूं किसी को, फिर मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू। पूछना था। हाँ वो तुम्हारा बेटा रेडिएटर बन गया ना? बाबा एडिटर एडिटर। हाँ वही उसी के बारे में पूछ रहा हूँ। हाँ बन गया, अब बोलो फिर। अभी भी तुम उसी अखबार में काम कर? तो भाई क्यों नहीं करूँगा? अरे सादा, अरे दरवेश, अरे अभी तुम्हारा बेटा उधर हो गया अफसर, अभी भी तुम वही उधर कैसा काम करेगा बोलो? कोई देहाती के देहाती रहना। अरे बेवकूफ, अखबार में कोई अफसर वफसर नहीं होता, सब मिलजुल कर काम करते हैं, जितने पैसे मिल जाए उसमें गुजारा करते हैं। हम भी हैरान है कि इसीलिए तुम्हारे अखबार नहीं चलता है। जितना चलता है ना उतना ही ठीक है, गलत धंधे नहीं करता। ये तुम्हारी वजह से मैं इसके साथ बैठता हूँ, ये हमेशा ही गलत बात करता है। अब नहीं आऊंगा कभी। अरे खैरियत जी, अरे इसका बेटा रेडिएटर क्या बना? ये तो इसका तो ब्लड प्रेशर रोज बरोज बढ़ता जा रहा है, इसको किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। छोड़ो यार नौरोज, तुम भी तो ऐसी बातें करते हो यार, अजीब अजीब यार। अरे बाबा नौरोज यार, वो बूढ़ा हो गया है बाबा, अभी उसके साथ ऐसा अजाई मगजमारी नहीं करो बस बाबा। मुझे नहीं लगता था कि आपको इतनी बातें करना भी आता है। इतनी बातें करना भी आता है? मैं क्या गूंगा हूँ? नहीं, वैसे आपको देख कैसा दिखता है? आप अभी डांटते हैं। कैसे मर्द का रूप होना चाहिए। बस आप उससे मिलना बंद कर दें। लेकिन आप होते कौन है मुझे रोकने वाले? इसलिए कि आप एक सीधी सादी बेवकूफ सी लड़की हैं। वैसे मुझे बेवकूफ किस्म की लड़कियां बहुत अच्छी लगती हैं। कौन? सितारा? क्या बात है बे? मम्मी पानी पीने जा रही थी। इतनी रात के बेटा? नींद ही नहीं आ रही थी। लेकिन तुम तो जल्दी सोने की आती हो। क्या करूं मम्मी, जब पहले सारा दिन बिजी रहती थी, पता ही नहीं चलता था कब आंख लग गई। तो भाई अपने आप को मसरूफ कर लो किसी तरह। मम्मी मसरूफियत किसी बटन से तो स्टार्ट नहीं होती ना। जी भाई, जब तक घर में हो
यहाँ कोई चेंज लाने की कोशिश करो। क्या चेंज? अरे बेटा, आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया है, कुछ भी कर सकती हो। सच बताओ मम्मी, तो मैं अब तक अपने आप को इस रूटीन में एडजस्ट नहीं कर पाई और मुझे मुश्किल भी लगता है। व्हाट अ नॉनसेंस बेटा। देखिए ना मम्मी, मैं पिछले 16 साल से सुबह 6 बजे उठ जाती हूँ। तैयार होना, स्कूल जाना, फिर कॉलेज, यूनिवर्सिटी। अब भी मेरी आंख सुबह ही खुल जाती है, लेकिन करने के लिए कुछ होता ही नहीं। बहुत हुआ तो बस वॉक कर ली, वो भी नाना के साथ। अब मैं जागू नहीं तो बताएं और क्या करूं? देखो बेटा, है जब तुम छोटी थी ना, तो तुम्हें मैं तैयार करके स्कूल भेजा करती थी। फिर तुम खुद तैयार होने लगी। पहले मैं तुम्हारे कपड़े पसंद करती थी, फिर तुम खुद पसंद करने लगी। कहाँ मम्मी, आप तो कहती थी ये क्या कपड़े पहन लिए, नहीं नहीं वो वाली फ्रॉक पहनो। बाल कैसे बनाए, नहीं 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 लिपस्टिक साफ करो। कहती थी ना। देखो बेटा, हम जो औरतें हैं ना, हमारी जिंदगी में अगर रोकने टोकने की आदत ना हो ना बेटे, तो आगे जाके बड़ा मुश्किल हो जाता है। और वहां तो हर कोई रोकने टोकने वाला होता है बेटे। आपको तो कोई नहीं है रोकने टोकने वाला। तुम नहीं। देखो बेटा, हम सारी जिंदगी ये आस लगाए रहते हैं कि जब हम माए बनेंगे ना, तो सबको सिखाएंगे, बहुत रोब जमाएंगे। लेकिन बेटा, जब औलाद जवान होती है ना, तो कहती है मम्मी आपको क्या पता जमाना क्या चल रहा है, लोग बदल गए हैं, ऐसे नहीं ऐसे करें, ये नहीं वो करें। और फिर हम फिर से छोटी सी बच्ची बन जाते हैं, जिसे हर कोई सिखा रहा होता है बेटा। आप भी सीरियस हो गई ना? हर कोई तो मुझसे सीरियस हो जाता है। अरे और कौन सीरियस हो गया? मतलब ये अम्मी के हर कोई मुझे डांट देता है। तुम्हें डांट अच्छी भी तो लगती है ना? हा? और अब्बा ने तो तुम्हें बहुत सर पे चढ़ा रखा है। कहाँ मम्मी, वो तो कह रहे थे कि मराठे बंकर की टेक्सटाइल फैक्ट्री में जॉब कर लो। वो कह रहे थे या तुम चाह रही हो? सच में मम्मी, वो कह रहे थे। मैं माँ हूं बेटा, सब समझती हूँ। तुमने जागना कब से शुरू कर दिया है और सितार की आवाज कब से आना शुरू हुई है तुम्हारे कमरे से। जाओ सो जाओ जाके, हाँ जाओ, शाबाश। गुड नाइट। गुड नाइट। दवाइयों की रूटीन तो आपने समझ ली है? जी सर। राइट। इंजेक्शन लगाना तो आता है? क्यों नहीं सर। ठीक है, आपने यूं करना है कि इनकी टांग और बाजू की आपने वर्जिश करनी है। ठीक है। मेरा मतलब है उससे मालिश करते रहना। मैं समझ गया सर। और अगर ये कहीं बाहर जाना चाहे तो व्हीलचेयर पे बिठा के इनको राउंड कराना है। हाँ ठीक है। ठीक है? ठीक है। और अगर बेड पे हो तो इनकी साइडिंग बदलवानी है। मैं समझ गया। ठीक है? ठीक है। कहीं ऐसा ना हो कि इनको बेड सोर हो जाए। ठीक है? बाबा, मैं आज बाजार से आपके लिए एक रिमोट कंट्रोल बेल भी लेकर आऊंगा। हो सकता है ये लोग कहीं आगे पीछे